ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्य उपनिषद पर चर्चा चल रही है और आज चौथे मंत्र की हम व्याख्या करेंगे। मैं पहले मंत्र का पाठ करता हूँ, आप दोहराएंगे। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनं देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। व्याकरण की दृष्टि से बहुत सरल है। सामान्य रूप में अन्य उपनिषदों के अन्य मंत्रों की अपेक्षा ये सरल है। थोड़ी सी संस्कृत जानने वाला भी अगर इस मंत्र का पाठ करता है तो ये मंत्र स्वयं अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है। अनएजत, अन का अर्थ तो नकारात्मक है, जो नहीं है, और एजत का मतलब यहाँ पर है गति, गतिशील, जो गतिशील नहीं है। हमने जो पहला मंत्र पढ़ा था उसमें भाव था कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत्याम जगत, जगत्याम का अर्थ होता है इस जगत में, और जगत का अर्थ होता है गतिशील। इस गतिशील संसार में जो भी गतिशील है वो सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। इस मंत्र में कहा जा रहा है कि वह स्वयं अगति है, वह स्वयं गति नहीं करता, स्वयं स्थिर है। क्यों स्थिर है? उसका एक वैज्ञानिक कारण है। जैसे हम एक ग्लास में पानी भर दें और जब वो पूरा भर जाता है तो उसमें और पानी क्या डाला जा सकता? नहीं डाला जा सकता। ऐसे ही अगर हम एक मर्तबान में कोई चीज़ डाल दें, जब तक थोड़ी रहेगी तो मर्तबान को हिलाने डुलाने पे वो चीज़ हिलेगी डुलेगी, उल्टा कर देंगे उसके तल में आ जाएगी, जो भी सिरा ऊपर होगा वो चीज़ तल में रहेगी, भारी है तो। लेकिन अगर उसको पूरा भर दें फिर उसमें गति असंभव हो जाएगी। तो जो परमात्मा इस जगत के हर क्षण में, हर कण में, हर वस्तु में, भीतर बाहर सब जगह विराजमान है, इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो कैसे कहीं गति कर सकता है? लेकिन फिर भी मंत्र क्या कहता है कि यदि गति का प्रश्न हो तो उसकी गति मन से भी तेज है। अब ये दो विरोधाभास हैं यहाँ पर। एक तो है कि वो गतिशील नहीं है, दूसरा है कि उसकी गति मन से भी तीव्र है। ये कैसे है? ये कैसे संभव हो सकता है कि जहाँ गति की क्षमता की बात है, जैसे हमारा मन है, हमारे मन की भी बहुत गति है, लेकिन मन गति क्यों करता है? क्योंकि उसको किसी पूर्णता की तलाश है। मन चाहता है कि जिस स्थिति में वो है उसके कुछ अलग स्थिति में वो हो जाए, क्योंकि उससे उसको अधिक संतोष मिलने की आशा होती है। हमारे पास जो भी है उससे हम उकता जाते हैं और किसी नए की तलाश में रहना चाहते हैं। यही स्थिति हमारे मन के साथ है।
मन की गति बहुत तीव्र है और वो भटकता रहता है, लेकिन वह परमात्मा मन की गति से भी तीव्रतर होने पर भी वो स्थिर है, वो शांत है, क्योंकि वह पूर्ण है। उसको न कहीं आने की आवश्यकता है, न कहीं जाने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी एक और उदाहरण से मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ। जैसे हमारे शरीर में चेतना है, हम अपने शरीर के किसी भी अंग की तरफ अपनी चेतना को ले जा सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो कोई अपने भूमध्य में अपने ध्यान को केंद्रित कर लेता है। अगर हमारे शरीर में कहीं पीड़ा हो तो हमारा ध्यान स्वयं ही वहीं चला जाता है। कहीं चोट लग जाए वो भी ध्यान का केंद्र हो जाती है। हम बैठे हों और हमें कोई छू दे तो उस छुअन पे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो गतिशीलता है इसलिए, लेकिन चैतन्य पूरे शरीर में विराजमान रहता है। फिर भी जहाँ कहीं भी उसे कुछ उद्दीपन प्राप्त होता है वो वहाँ चला जाता है। ऐसे ही परमात्मा भी जगत के हर कण में, हर क्षण में, हर परमाणु में विद्यमान होने पर भी वह चैतन्य है, सक्रिय है, कहीं आता जाता नहीं, इसलिए निष्क्रिय नहीं है, इसलिए वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। इसलिए ये कहा गया कि मनसः जवीयः, गति उसकी बहुत है, चाहे वो कहीं आता जाता न दिखाई दे। आता जाता तो इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि वह सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र विद्यमान होने पर भी जहाँ कहीं भी उद्दीपन होता है, जहाँ कहीं भी हम उसकी सत्ता को अनुभव करना चाहते हैं, वो प्रकट रूप में उसकी सत्ता को हम अनुभव कर सकते हैं। और न एनम देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, जो भी देवगण हैं, देवगण अर्थात जो भी विद्वान हैं, जो भी ऋषि मुनि मनस्विद चिंतक कवि हुए हैं, वे जब इसको किसी एक स्थान पर खोजने का प्रयास करते हैं तो उसको नहीं पा सकते। इसलिए जो विराट हो जाता है, जिसकी दृष्टि से जो क्षुद्र है, जो सीमित है, वो ओझल हो जाता है। और जो ये पहचान लेता है कि किसी एक वस्तु में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो शायद निराशा हाथ लगे, क्योंकि वो किसी एक केंद्र पे नहीं हो सकता, वो तो सर्वत्र है। हाँ, हर केंद्र पर हम उसको अवश्य अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जब हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है वास्तव में, वो हमारे भाव में प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारा भाव उसको जीवंत अनुभव करने लगता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर भी मूर्ति स्वयं अपना ध्यान नहीं रख सकती। जो कुछ भी हम पूजा अनुष्ठान करते हैं उसमें वो कोई सहयोग नहीं कर सकती, न विरोध कर सकती, न समर्थन कर सकती है, न आनंद प्रकट कर सकती है, वो यथावत है। हाँ, हमारे भाव में वो प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक हो जाती है। ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए अगर हम उसे किसी वस्तु विशेष में, व्यक्ति विशेष में, स्थान विशेष में केंद्रित करना चाहते हैं और ऐसा सोचें कि वो वहीं है और अन्यत्र नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि वो सर्वत्र है, सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र विद्यमान है। आज एक मूर्ति में हम उसके प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे विशेष रूप से महाराष्ट्र में जब गणेश जी की प्रतिमा का स्थापन होता है, अभी होगा, तो
वो हमारे देवता बन जाते हैं, उनका पूजन चलता है, उनको हम प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब गणेश चतुर्थी आती है तो उनका विसर्जन भी कराते हैं। तो क्या हमने उस सप्राण देवता का विसर्जन कर दिया, उसको नदी में या समुद्र में निमज्जित कर दिया, अर्पित कर दिया? बताइए। नहीं। वो भाव हमारे मन में थे, हमारे भीतर थे। वो पाषाणमय जो मूर्ति है वो चाहे कहीं भी जाए, हमारा जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो भक्ति भाव है, वो वहाँ पर यथावत रहता है। तो इसलिए जिसने भी सर्वत्र के स्थान पर एकत्र रूप में उस परमात्मा के दर्शन का प्रयास किया, उसको निराशा अनुभव होती है। हाँ, एक में भी देखे, फिर दूसरे में भी देखे, फिर तीसरे में भी देखे, और हर एक में देखे, वो देखा जा सकता, वो संभव है। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत्। यदि कोई उस परमात्मा से दूर जाना चाहता है और ये चाहता है कि मेरे सुकृत्य जो मैं परमात्मा को प्रस्तुत करूं, केवल वही वो परमात्मा देखें, और जिन दुष्कृतियों को मैं छिपा लेना चाहता हूं या जिन दुर्भावों को मैं छिपा लेना चाहता हूं वो मैं छिपा पाऊं, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो छिपना भी चाहता है वो छिपकर जहाँ जाता है परमात्मा वहाँ पहले से विद्यमान होता है, वो पहले से विराज। आपने एग्जाम्पल दिया था ना कि ऐसे जगह मारो उसको जहाँ पे कोई हाँ, देख ना सके। एक कहानी हमने कही थी। तो कोई दुष्ट, कोई राक्षस, कोई अपराधी, कोई पापी जब ये सोचता है कि मेरे कृत्य को वो नहीं देख पाएगा, मैं अंधेरे में करूँगा, मैं एकांत में करूँगा, मैं निर्जन में करूँगा और किसी को पता नहीं लगेगा, ये उस परमात्मा के साथ असंभव है, वहाँ संभव नहीं है। इसलिए ये वेद मंत्र कहता है कि तद्धावतो, धावतः क्षत्रिय प्रत्यय, भागते हुए को, अत्येति लांग लेता है, उससे भी आगे निकल जाता है, तिष्ठत बैठे हुए ही। क्यों? क्योंकि सर्वत्र है, उससे बचकर भागना असंभव है। और तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, जितने भी देवगण हैं, जितनी भी सत्ताएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी भाव हैं, वो सब उसी में समाहित है। तो भाव रूप में हम ये कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि परमात्ममय है। हमें केवल अपने भाव में, अपने विचार में, अपनी दृष्टि में उसे अंगीकार करना है, उसे स्वीकार करना है, उसे पहचानना है। और जब पहचान जाएंगे तो हर क्षण में, हर कण में, हर प्रतिमा में, हर जीव में, हर पदार्थ में, हर प्राणी में उसके दर्शन होंगे। और फिर व्यक्ति अपने और उस परमात्मा के बीच जो कभी कोई दूरी अनुभव करता है, वो दूरी अनुभव नहीं होगी, और व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थिति में परमात्ममय हो पाएगा। ये इसका भाव है।